हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मस्ट गो। आज का हमारा पेडागोजी का जो टॉपिक है वो बहुत ही छोटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक है जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रश्न पत्र के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर हमारे कितने टाइप के होंगे, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर हमारे दो टाइप्स के होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होते हैं व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न पत्र और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र। देखिए हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्टिव वर्ड है वो सब्जेक्ट से बना है। किससे बना है? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट है यहाँ पर कौन कौन? सब्जेक्ट होगा हमारा पेपर देने वाला, प्लस पेपर चेक करने वाला, ऐसा क्वेश्चन पेपर जिसके मार्क्स पर पेपर देने वाले और पेपर चेक करने वाले दोनों का इन्फ्लुएंस पड़े, वो पेपर हमारा कैसे कहलाता है? सब्जेक्टिव पेपर कहलाता है। कैसे? देखिए, कोई कैंडिडेट जब पेपर को सॉल्व करता है तो वो उसमें अपने विचारों को प्रकट करता है। क्या सभी कैंडिडेट्स एक ही प्रकार के विचारों को पेपर में लिखते हैं? सभी के लिखने की शैली अलग होती है, भाषा अलग होती है, तो पेपर पर पेपर देने वाले का उस समय असर पड़ता है। वहीं जब पेपर चेक होता है तो जितने टीचर पेपर्स को चेक करते हैं, क्या सभी एक ही तरीके के माइंडसेट के होते हैं? कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो अपना एक क्राइटेरिया बना लेते हैं कि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो मुझे 8 नंबर से ज़्यादा देने ही नहीं है या 6 नंबर से ज़्यादा देने ही नहीं है, बच्चे ने चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना लिखा हो। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं अगर बच्चे ने अच्छा लिखा है तो मैं उस पर उसे 10 में से 10 मार्क्स दे सकता हूँ। तो ये होता है हमारा पेपर चेक करने वाले का इन्फ्लुएंस। ऐसा क्वेश्चन पेपर जिसके मार्क्स पर पेपर देने वाले और पेपर चेक करने वाले दोनों का इन्फ्लुएंस पड़े, वो हमारे सब्जेक्टिव पेपर कहलाते हैं। यानी कि पेपर देने वाले प्लस पेपर चेक करने वाले दोनों का प्रभाव शामिल हो, वो पेपर हमारे कैसे कहलाते हैं? सब्जेक्टिव पेपर कहलाते हैं। वहीं हमारे ऑब्जेक्टिव पेपर क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव बना है हमारा ऑब्जेक्ट से। किससे बना है? ऑब्जेक्ट से, यानी कि कर्म से। ठीक है, सब्जेक्ट इज कर्ता एंड ऑब्जेक्ट इज कर्म। ठीक, कर्ता यानी कि काम को करने वाला, ऑब्जेक्ट यानी कर्म जिसके संबंध में काम किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पर क्या होगा? पेपर होगा। यानी कि ऐसा क्वेश्चन पेपर जिस पर पेपर देने वाले व पेपर चेक करने वाले दोनों का ही इन्फ्लुएंस ना पड़े, यानी कि दोनों का ही प्रभाव ना पड़े, वो पेपर हमारे कैसे कहलाते हैं? ऑब्जेक्टिव पेपर। कैसे? जब हम मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें क्या होता है? 4 ऑप्शन होते हैं। कोई भी कैंडिडेट जो सही ऑप्शन को टिक करके आया है उस पर ना तो पेपर देने वाले का इफेक्ट पड़ेगा और ना ही पेपर चेक करने वाले का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने सही आंसर लगाया है तो चाहे कोई भी कैंडिडेट क्यों ना हो, सभी को इक्वल मार्क्स यानी कि 1 मार्क्स मिलेगा अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो। इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर कहते हैं। यानी ये कैसे होते हैं? ये निष्पक्ष होते हैं। कैसे होते हैं? निष्पक्ष होते हैं। किसी का भी इन्फ्लुएंस इस पर नहीं पड़ता। अगर सही क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलना है तो मिलना है, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, चाहे टीचर कोई भी हो। ठीक है, निष्पक्ष होते हैं। यानी कि पेपर देने वाले व पेपर चेक करने वाले में से किसी का भी प्रभाव मार्क्स पर नहीं पड़ता। उम्मीद है दोनों के बारे में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसमें हम बच्चे की विचार निर्माण क्षमता, तर्क शक्ति और अभिव्यक्ति कौशल इन सबको चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसमें बच्चे के
विचार निर्माण क्षमता को चेक कर सकते हैं, विचार निर्माण क्षमता, तर्क क्षमता, अभिव्यक्ति कौशल, आदि को माप सकते हैं, आदि को चेक कर सकते हैं, आदि को चेक कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, बच्चों को क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना होता है। जब बच्चा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेगा तो हम समझ सकेंगे कि उसमें जो विचार निर्माण की क्षमता है वो किस प्रकार की है, विचारों को संगठित करने की क्षमता कैसी है, कैसी उसकी अभिव्यक्ति क्षमता है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें हम ये सब चीज़ें चेक नहीं कर सकते। क्यों? उसमें एक निश्चित आंसर होता है, बच्चे को केवल उस पर टिक करना होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। इसमें इसे बनाना आसान होता है, इसे बनाना आसान होता है। बनाना आसान कैसे होता है? 50 नंबर का अगर हमारा क्वेश्चन पेपर है उसमें हमें करना क्या है, केवल 5 क्वेश्चंस को लिख देना है और हमारा क्वेश्चन पेपर तैयार हो गया। लेकिन वही ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, अगर हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, हम एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रखना चाह रहे हैं, तो हमें 50 क्वेश्चन की फॉर्मेशन करनी होगी, साथ ही उसके 4 विकल्प यानी कि 200 विकल्प की फॉर्मेशन करनी होगी। इस प्रकार जो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है उसे बनाना आसान होता है, वहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को बनाना मुश्किल होता है। इसे बनाना मुश्किल होता है, इसे बनाना मुश्किल, देखिए इसे बनाना मुश्किल होता है लेकिन इसे चेक करना आसान होता है। वह चेक करना, इसे बनाना मुश्किल, वह चेक करना आसान होता है। इसे चेक करना आसान है तो यानी कि इसे चेक करना मुश्किल होता होगा। देखिए इसे बनाना आसान होता है लेकिन चेक करना मुश्किल होता है। चेक करना मुश्किल तभी होगा जब टीचर सही से चेक करेगा, ये नहीं कि आंख बंद करा और मारा राइट। क्या होगा, बच्चा 2-2, 3-3 पेज का आंसर लिख गया, अब उसे चेक कैसे करेंगे, उसे चेक करना कैसा होगा, मुश्किल होगा। यानी कि ये जो क्वेश्चन पेपर है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर, उसे चेक करना मुश्किल होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक मेरिट भी होती है, एक विशेषता भी होती है, यानी कि एक फ़ायदा भी होता है। क्या होता है, ये संपूर्ण सिलेबस को कवर करते हैं, ये संपूर्ण सिलेबस को कवर करते हैं। कैसे? जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की फॉर्मेशन करते हैं तो किसी भी टॉपिक से बनने वाले बारीक पॉइंट से भी हम क्वेश्चन बना लेते हैं। इसलिए जो हमारे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होते हैं वो संपूर्ण सिलेबस को कवर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि अच्छे प्रश्न पत्र में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, यानी कि मेरिट्स ऑफ ए गुड क्वेश्चन पेपर। पहली जो विशेषता होनी चाहिए वो होनी चाहिए विश्वसनीयता, यानी कि रिलायबिलिटी। यानी कि विश्वसनीयता होती क्या है, देखिए किसी भी क्वेश्चन पेपर के आंसर्स को हम चाहे जितनी बार चेक कर लें या चाहे जितने ही टीचर्स से क्यों ना चेक करवा लें, बार बार अंक समान आए तो उस पेपर को कैसे कहा जाएगा, उस पेपर को रिलायबल कहा जाएगा, यानी कि विश्वसनीय कहा जाएगा। अब आप बताइए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर ज़्यादा रिलायबल होंगे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर ज़्यादा रिलायबल होंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर के जो आंसर्स होंगे उसको जितने टीचर चेक करेंगे उतनी ही बार उनके अंक में क्या आएगा, वेरिएशन आएगा, उतनी ही बार उनके अंक अलग अलग आएंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर क्या होगा, कितने ही टीचर उसे क्यों ना चेक कर लें, बार बार अंक सेम ही आएंगे। तो यही होती है हमारी रिलायबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता। बार बार क्वेश्चन पेपर के आंसर्स को चेक करने पर अंक समान ही आने चाहिए, यानी कि आंसर्स को
बार बार चेक करने पर भी अंक समान आए। ऐसा नहीं है कि जितनी बार हम क्वेश्चन पेपर के आंसर्स को चेक करें उतनी बार ही हमारे अंक कैसे हों, डिफरेंट हों। अगले देखते हैं, अगली जो विशेषता होनी चाहिए वो होनी चाहिए वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होती है कि क्वेश्चन पेपर जिस चीज़ को मापने के लिए बनाया गया है, जिस योग्यता को मापने के लिए बनाया गया है, क्वेश्चन पेपर उसी योग्यता की जांच करे। यानी कि जैसे आपका टेट एग्ज़ाम है वो किसके लिए होता है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि शिक्षक की पात्रता को मापने के लिए हमारा टीईटी बनाया जाता है। आपका जो यूपी टेट एग्ज़ाम होता है, देखा होगा आपने, वो फैक्चुअल बेस्ड होता है। वहीं आपका जो सीटेट होता है वो आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है। दोनों में बताइए कौन सा ज़्यादा अच्छे तरीके से शिक्षक पात्रता की माप कर सकता है। आपने देखा होगा पिछली बार जो यूपी टेट हुआ है वो हमारा पूरा का पूरा पिछले साल का क्वेश्चन पेपर रिपीटेड था, ठीक है। वहीं हमारे सीटेट में बहुत ही कम क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। तो बताइए कौन सा ज़्यादा हमारा शिक्षक पात्रता परीक्षा की जांच कर सकता है। अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, पिछले साल के ही सारे क्वेश्चंस आ गए, तो आप कैसे माप कर पाओगे कि एक कैंडिडेट शिक्षक बनने के लिए पात्र है। जो बच्चा काफ़ी समय से पढ़ रहा है उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, लेकिन जो बच्चा वो पेपर तैयार करके गया उसके मार्क्स बहुत अच्छे आए। तो बताइए क्या वो पेपर पात्रता मापने के लिए सही था। तो यही होता हमारा क्या, वैधता। पेपर जिस चीज़ की माप करने के लिए बनाया गया है उस चीज़ की माप करे, इसी को कहते हैं वैलिडिटी, यानी कि वैधता। कि पेपर जिस योग्यता को मापने के लिए बनाया गया है, पेपर जिस योग्यता को मापने के लिए बनाया गया है को मापने के लिए बनाया गया है उसी को मापे। अगर हमारा पेपर टोटली फैक्ट बेस्ड होगा तो वो हमारी पात्रता परीक्षा को नहीं माप रहा, वो केवल हमारे रटंत कौशल को माप रहा है, यानी कि हम कितना अच्छा रट्टा मार सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी वैधता। आगे चलेंगे, वस्तुनिष्ठता क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने क्वेश्चन पेपर्स के टाइप में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है निष्पक्ष होना। क्या होना, निष्पक्ष होना, यानी कि पेपर कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक है। अगली विशेषता है हमारी व्यवहारिकता। व्यवहारिकता मतलब बनाने में आसान होना चाहिए, कराने में आसान होना चाहिए और चेक करने में आसान होना चाहिए। जैसे ईजी टू प्रिपेयर यानी कि बनाने में आसान, ईजी टू कंडक्ट यानी कि कराने में आसान, ईजी टू चेक यानी कि चेक करने में आसान। व्यवहारिक जब कहा जाएगा उसे जब कोई पेपर बनाने में भी आसान है, कराने में भी आसान है और चेक करने में भी आसान हो। तो आई होप आपको प्रश्न पत्र की विशेषताएं समझ में आई होंगी और समझ में आया होगा कि ये जो दो वर्ड हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, जिसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।